नमस्कार। इस समय मैं खाटू श्याम जी में हूँ और मेरे सामने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष है हाथोस के महामंडलेश्वर बाल मुकुंद जी आचार्य साहब हैं और तमाम जो हम ये कह सकते हैं इस संगठन से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। आज इस विषय को लेकर कुछ बातें करूंगा और साथ ही इस फाउंडेशन का जो मेन थीम क्या है उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले मैं महाराज जी से बात की शुरुआत करता हूँ। महाराज जी, अगर बात करें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तो आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ बात करें तो सनातन धर्म को आप प्रचार प्रसारित भी कर रहे हो। आज खाटू श्याम जी में फाउंडेशन ने एक प्रक्षोभ रखा है, मुख्य ध्येय क्या रहा और लोगों को क्या समझाने में आप कामयाब रहे? सर्वप्रथम मैं आज इस खाटू श्याम नगरी में बाबा श्याम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। बंधुवर, आज जनसंख्या नियंत्रण जो फाउंडेशन निरंतर कई वर्षों से काम कर रहा है, उसी फाउंडेशन का एक अधिवेशन के रूप में कार्यक्रम रखा है, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। जनसंख्या फाउंडेशन जो नियंत्रण के लिए निरंतर मांग कर रहा है, उसी मांग के लिए कार्यकर्ताओं से अपनी चर्चाएं आदान प्रदान की है। आज हम लोगों ने खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय जो सम्मेलन रखा है, उसके पीछे उद्देश्य था कि जो वर्षों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहा है, उसको और विस्तार किया जाए और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के रूप में जो हमें काम करना है, माँ भारती के एक रथ के साथ में पूरे भारत में भ्रमण कराते हुए दिल्ली नगर को जाना है, राजधानी में जाके और केंद्र सरकार को अवगत कराना है और समस्त पूरे भारत में जितनी सरकारें हैं, जितने प्रदेश हैं, गांव है, ढाणी है, पंचायत है, छोटे छोटे हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक सबको संपर्क साधना है और इस आंदोलन को जन जागरण का अभियान बनाते हुए और केंद्र सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारे यहाँ तो हम दो हमारे दो ऐसा चलन है। आजकल तो कुछ लोग हम दो हमारा एक भी नहीं, ऐसा भी चलन हो गया है। लेकिन कुछ एक ऐसे समाज के लोग हैं, कुछ अन्य धर्म को मानने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी प्रथा बना ली है कि मैं एक और मेरी 10, 12, 15 पत्नी और हमारे 20, 30, 50 बच्चे, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। तो हिंदू तो समझता है, सनातनी समझता है और ज़्यादातर आप लोगों में देखेंगे 2 है या 1 है। कुछ लोग तो अपने परिवार में अगर किसी के 3 हो गए तो उसका गोद लेके भी अपना बच्चा मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको धर्म की आड़ देते हैं और धर्म की आड़ लेकर और हाँ हम 2 नहीं, हम तो 2, 4 और हमारे 10, 20 ऐसी वो प्रथा योजना बना ली है। तो हम लोगों का ये विरोध है कि हम लोग जब हम दो हमारे दो की हमारी परंपरा में हम चल रहे हैं तो दूसरा समाज के लोग ऐसा क्यों? तो इस देश में एक ही कानून हो, एक ही विधान हो, सबके लिए समान कानून हो, बस यही हमारी मांग है। महाराज जी, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये पॉलिसी ऑलरेडी है कि 2 संतान के बाद में जो सरकार से मिलने वाला लाभ है उनसे वंचित किया जाएगा। पंचायत जो चुनाव है उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। तो ये पॉलिसी राजस्थान में तो ऑलरेडी है, रोल ऑलरेडी होगी, लेकिन उसका जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर एक धर्म को मानने वालों को जो लाभ और अन्य मिल रहे हैं और अन्य को कईयों को नहीं मिलते हैं, तो पूरे देश में क्यों ना एक ही कानून बने। खाली राजस्थान या अन्य की बात करें, मांग तो उठ चुकी है यूपी में भी इसका लागू किया है और अन्य जगह भी इसकी मांग है। लेकिन हम चाहते हैं केंद्र सरकार सदन में ये पारित करे और पूर्ण देश की बात, पूरे देश के लिए एक ही विधान, एक ही कानून हो। जिस प्रकार से भी पिछले दिनों कश्मीर का मुद्दा था कि बहुत समय से कश्मीर में एक अलग ही कानून था, एक नियम था और वो 370 हट गई और सब बराबर हो गए। तो पूरे देश में एक ही क्यों ना हो, सबके लिए अलग अलग कानून क्यों ना हो। आप मांग करते हो कि पूरे देश में 2 संतान की पॉलिसी लागू है? हाँ, हम 2 हमारे 2 सभी के लिए एक ही होना चाहिए, अलग अलग की मांग कर रही क्यों? अच्छा, एक अभी आपकी बातों से आ रहा था कि सनातनी जो है, स्पेशली हिंदू धर्म है, इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे क्या लग रहा है कि जैसे कि दूसरे धर्म के लोग हैं, ये कानूनी रूप से या कानून को नहीं मान रहे? हमने बहुत सारे अनुभव किए, लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस देश में रहते हुए कुछ लोग दूसरे धर्म को मानने वाले इस देश का नागरिक नहीं मानते। पाकिस्तान क्रिकेट जीतता है तो वो पटाखे फोड़ते हैं हिंदुस्तान में, उसकी जय जयकार हिंदुस्तान में करते हैं। किसी आतंकवादी को सज़ा मिलती है तो वो हिंदुस्तान में रहते हुए उस आतंकवादी ने जिसने इतना नुकसान पहुंचाया इस देश को, उसकी सज़ा की माफ़ी की मांग करते हैं। इसलिए हम लोगों को ये मांग उठाने की आवश्यकता है। हम उस चीज़ में विश्वास करते थे कि हम सब लोग समान हैं, भाई भाई हैं, और आज ऐसे लोग हैं भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों के बीच जो एक ही काम करते हैं, मंच के माध्यम से भाषण देते हैं। उनके बच्चे खुद के तो विदेश में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं और वो भाषण मंच से ही देते हैं कि वे आने वाले 20 साल में, 25 साल में
हमारे धर्म के मानने वाले सिर्फ हैं वो संख्या बढ़ाएं, फिर हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, हमारा ये वो। क्यों? हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र हिंदुस्तान है कि उसको हिंदुस्तान का, हिंदुओं का राष्ट्र, उसमें भी क्या अन्य अन्य राष्ट्र बनाने की योजना है? तो हमें इस बात का भय है और हम इसको कभी भी इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। ये लोगों की जो योजना है उसको सफल नहीं होने देंगे। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, या हमारी बात ही प्रथम रखने का हमें अवसर है, हम रखेंगे। और जो कानून की हम मांग कर रहे हैं इसी विषय के लिए कर रहे हैं कि हमें आतंकवाद की फैक्ट्री इस देश में बनाने नहीं देना है। इस देश में रहेगा तो माँ भारती को मानना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। इस देश में रहेगा तो हिंदू संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के आधार पर जीना पड़ेगा। ये हमारी इस मांग के माध्यम से सारी मांगें पूरी होने वाली है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये जो फाउंडेशन है, ये मुख्य जो आपने अभी बताया इसी ध्येय के अनुसार आगे चल रहा है? बिल्कुल, इस फाउंडेशन का एक ही काम है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, पूरे देश में लागू हो, हम दो हमारे दो की पॉलिसी सब पर लागू हो। लाभ किसी भी सरकार का या अन्य सरकार का किसी का लेवे न लेवे, उससे मतलब बात का है कि किसको क्या सरकार अपने वोट बैंक का लाभ देती है। हमारा तो अभी एक ही मांग है कि ये दो हमारे दो हम दो, ये कानून, ये पॉलिसी पूरे देश में समान रूप से केंद्र से लागू हो।